लोगों को तो शरीर में कोविड हो रहा है, इनके दिमाग में कोविड हो गया है, दिमाग में कोविड हो गया है। जा करके आगरा के मेंटल अस्पताल में अपना इलाज करवाए। अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अभी एक जोक किसी ने इंग्लैंड में बनाया कि वो बस के अंदर जा रहा था और बस के अंदर जो है गाने बज रहे थे, तो उसने बड़े गुस्से में ड्राइवर से जाके कहा कि ये गाने बंद कर दो। उसने कहा क्यों बंद कर दूं भाई? उसने कहा साहब हमारे धर्म में ये गाने नहीं होते। तो ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी, बोला भाई नीचे उतर जा। बोला क्यों उतरूं? बोले तुम्हारे धर्म जब आया था उस समय ये थोड़ा लिखा था कि तुम बस के अंदर बैठ के चलोगे? कहाँ लिखा है? अरे जिस दिल्ली की सरकार ने कोविड को फैलाने में इतना हाथ फैलाया हो कि वो आनंद विहार के बस स्टैंड के ऊपर रात भर से मजदूर जमा होते रहे कि बसें जाएंगी, और ये कुछ नहीं कर पाया, मजदूरों को रोटी नहीं दे पाया, उनको शेल्टर नहीं दे पाया, और वो आज बात कर रहा है अब ये ले इसने बांट दी फ्री। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कपिल सर, अभी कुछ समय पहले जब कोरोना वायरस अपनी चरम सीमा पर था, तब यहाँ पर लोग हाय हाय मचा रहे थे, वो राजनेता हाय हाय मचा रहे थे, बोल रहे थे कि इस देश में हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, कुछ नहीं किया हमारी सरकार ने। और अब जब जो वैक्सीन है वो आ चुकी है और वैक्सीन अब लोगों में बांटना शुरू हो जाएगी थोड़े समय में, तो क्यों अब ये जितने नेता राजनेता ये बोल रहे हैं कि हम इस वैक्सीन का उपयोग नहीं करेंगे, ये मोदी की वैक्सीन है, ये भाजपा गवर्नमेंट की वैक्सीन है? ये भाजपा गवर्नमेंट की वैक्सीन किस तरीके से, तो लोगों की वैक्सीन है, क्या कहेंगे आप इस पर? आपको एक छोटी सी कहानी सुना दूं। एक आदमी था, तो उसके पिताजी ने कहा गंगा नहाने जाएंगे, और ये पूछ कटे बैल को नहीं लेके जाएंगे। उसने कहा नहीं, पूछ कटे बैल को तो जरूर लेके जाएंगे। पहुंच गए गंगा नहाने। अब उस पिताजी ने कहा कि गंगा नहाने तो आ गए हैं, लेकिन पूछ कटे बैल की पूछ पकड़ के नहीं नहाएंगे। वो बोला नहीं जी, मैं तो इसी की पूछ पकड़ के नहाऊंगा। और वो उसकी पूछ पटे बैल की जो पूछ पकड़ के नहाया और बह गया गंगा के अंदर। तो ये जो नेता हैं, ये वो नेता हैं जिन्हें हर चीज के ऊपर जो है सिर्फ उल्टा बोलना कि वैक्सीन क्यों नहीं आ रही, सरकार ने क्या कर दिया, देश मर रहा है, देश की अर्थव्यवस्था ये हो गई वो हो गई, खुद बंद कराएंगे देश की अर्थव्यवस्था में, वो बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं ऐसे काल के अंदर, जो कि ये युद्ध से कम नहीं है किसी भी कोविड के खिलाफ जो लड़ाई है। और अब अखिलेश आज बोल रहे हैं कि ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, जब हमारी सरकार आएगी तब हम फ्री में बांटेंगे और वो करेंगे। भैया बीजेपी ने बनाई है वैक्सीन, बीजेपी ने बनवाई है वैक्सीन, मोदी जी ने बनवाई है ये वैक्सीन, कितने वैज्ञानिकों को प्रेरित किया इसके लिए, और ये कहकर के ये उन सारे हमारे डॉक्टरों का, हमारे वैज्ञानिकों का, हमारी लेबोरेटरीज का निरादर कर रहे हैं। क्योंकि निरादर करना इनका आदत है, क्योंकि इनकी भाषा जो है वो नक्सलाइट्स वाली भाषा हो गई है पूरी की पूरी, कि भारत के कोई भी चीज़ जो है, जो भारत को जिसके अंदर परिपक्वता मिलती है, जिसमें भारत का नाम होता है, जिसको भारत माहिर होकर आगे करता है, उस सब चीज़ को इन्हें विरोध करना है। तो चाहे वो बालकोट हो, चाहे वो स्ट्राइक हो, चाहे कुछ सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे कुछ भी हो, इन्हें हर चीज़ का विरोध करना है। तो ये अब जो बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार की बनाई हुई ये वैक्सीन है, भाई अखिलेश जी मेरा आपसे एक बात कहना है, अगर इतनी नफरत है इस वैक्सीन से आपको, तो ये वैक्सीन भी तो उन्हीं यूपी के इलाकों में लगाई जाएगी, और यूपी के इलाकों में सरकार भी बीजेपी की है और देश में भी सरकार बीजेपी की है। तो भाई जब तक बीजेपी की सरकार है इस देश में, क्यों नहीं कहते कि मैं इस देश में नहीं रहूँगा, मैं तो चला जाऊंगा इस देश से, हैं? जब बीजेपी में अपनी सरकार बनाने जो है तब वापस लौट के आऊँगा, ठीक है ना? टैक्स भी मत दो सरकार को, हैं? बीजेपी की सरकार होते हुए अनाधिकृत रूप से तुम्हें अपने बंगले में रहना पसंद है सरकार के, समझे? वहाँ वो ये नहीं था कि बीजेपी की सरकार आ गई है तो मैं बंगला छोड़ देता हूँ, वहाँ आप बंगला नहीं छोड़ेंगे, और यहाँ आप ये राजनीति करेंगे कि बीजेपी की सरकार आ गई है तो मैं अब जो है वैक्सीन नहीं करूँगा। अरे किसको मरवा रहे हो तुम? गरीब जनता को तुम क्या संदेश दे रहे हो इस देश की, कि हमारे वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने, जो लेबोरेटरीज ने हमारे करके वैक्सीन बनाई है, तुम कहते हो वैक्सीन नहीं लगवाओगे? इसका सिर्फ एक नतीजा है, मैं बताऊँ आपको, लोगों को तो शरीर में कोविड हो रहा है, इनके दिमाग में कोविड हो गया है, दिमाग में कोविड हो गया है। जा करके आगरा के मेंटल अस्पताल में अपना इलाज करवाए या बरेली के मेंटल इलाज में अस्पताल कराए, पर वहाँ भी क्यों कराएंगे? क्योंकि वो भी तो बीजेपी सरकार के अंडर में है अब,
तो बाहर करा ले भैया कहीं जा करके, अपने दिमागी कोविड का इलाज कराइए पहले जा करके, शरीर के कोविड तो इनका बाद में देखा जाएगा। सर वहीं अगर हम बात करें, ये तो हुई अखिलेश जी की बात जो उन्होंने बहुत बेवकूफ़ी वाली बात करी है, लेकिन अगर वहीं हम बात करें दिल्ली सीएम केजरीवाल जी की, जब हर्षवर्धन जी ने ये बोल दिया और ये आश्वासन दिला दिया कि ये जो कोविड की जो वैक्सीन की फैसिलिटी हर किसी को मिलेगी और फ्री में मिलेगी, तो अब यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, केजरीवाल जी की सरकार है, वो अपना कैंपेन चलाने लग गई, क्रेडिट खाने लग गई। और ये वही केजरीवाल हैं जो कभी ये बोलते थे कि भाजपा सरकार हर किसी के क्रेडिट ले लेती है। तो क्या इनका ये दोगलापना नहीं है? क्या कहेंगे आप केजरीवाल जी के लिए? ऐसा है, मैं तो इन्हें नौटंका बोलता हूँ। नौटंकी करो, और नौटंकी जब होती है तो उसमें कठपुतली का भी एक नाच होता है। तो कठपुतली का जो नाच होता है, उसकी कठपुतली की तार जो है ना, वो ऊपर बंधी रहती है, वो उंगलियों पे खेलते हैं कठपुतली का नाच कराने वाले। तो ये जो कठपुतला है ना, इसकी जो तारे हैं, वो तारे भी नक्सलों और जिनपिन के हाथ में हैं। तो भाई तू जाके पहले अपनी ये, अब तू कह रहा है जो कि फ्री में हो गई है, तो भाई तू सबसे पहले तो सिंधु बॉर्डर पे जाके लगवा उनको जो बैठे हुए हैं, जिससे कोविड ना फैले। अरे जिस दिल्ली की सरकार ने कोविड को फैलाने में इतना हाथ फैलाया हो कि वो आनंद विहार के बस स्टैंड के ऊपर रात भर से मजदूर जमा होते रहे कि बसें जाएंगी, और ये कुछ नहीं कर पाया, मजदूरों को रोटी नहीं दे पाया, उनको शेल्टर नहीं दे पाया, और वो आज बात कर रहा है अब ये ले, इसने बांट दी फ्री। चलिए फिर भी मैं कहता हूँ हम लोग अक्लमंद हैं भैया, हम इसकी तरीके से ना रंके ना कठपुतले हैं भैया। जितना भी प्रचार हो लोग लगवाए उसको, समझे? तो क्रेडिट इसको क्या है? इस क्रेडिट तो वो लेता है जिसको कोई क्रेडिट लेने के काबिल होता है, जिसको दुनिया जानती है कि क्रेडिट लेने के काबिल है या नहीं है। तो जो डिस्क्रेडिट हो चुके हैं उनका क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। इनका जो ग्राफ है वो बहुत नीचे जा चुका है, इनका मार्केट रेट बहुत नीचे गिर चुका है। तो या तो ये प्रकाश किशोर कौन है, वो उसकी तरीके से एक वो एजेंसी रख ले मार्केटिंग की अपनी, जो इसको मार्केट कर दे उसको लेकर के। तो मैं तो इस आदमी नौटंकी कठपुतले के ऊपर मैं कोई कमेंट ही नहीं करना चाहता। और इस पे हाँ जी वहीं अगर हम बात करें सर, इस देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये बोल रहे हैं ये हमारे धर्म के खिलाफ है कोविड वैक्सीन, और तरह तरह की बातें कही जा रही है उनकी तरफ से। तो क्या कहेंगे आप उन्हें? देखो भाई, मैं सब धर्मों की इज्जत करता हूँ, तो मैं किसी धर्म के ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इन लोगों पे ज़रूर मैं टिप्पणी करूंगा कि बहुत सी बातें इनके धर्म के अंदर जो मना है ये क्यों करते हैं, समझे? अभी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अभी एक जोक किसी ने इंग्लैंड में बनाया कि वो बस के अंदर जा रहा था और बस के अंदर जो है गाने बज रहे थे। तो उसने बड़े गुस्से में ड्राइवर से जाके कहा कि ये गाने बंद कर दो। उसने कहा क्यों बंद कर दूं भाई? उसने कहा हमारे धर्म में ये गाने नहीं होते। तो ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी, बोला भाई नीचे उतर जा। बोला क्यों उतरूं? बोले तुम्हारे धर्म जब आया था उस समय ये थोड़ा लिखा था कि तुम बस के अंदर बैठ के चलोगे, कहाँ लिखा है? तो नीचे उतर जा। तो ये लोग भी जो हैं, ये भी देखिए ऐसा है इनके अंदर, मैं आपको बता दूं कि इनमें जितना भी ऊंचा तबका है जो इनका इस्तेमाल करता है राजनीति और वोट के लिए, वो सारे जाके लगवाएंगे, ठीक है? हाँ, लेकिन गरीब आदमी को, आम आदमी को भड़काए रखो अपनी राजनीति के लिए कि ये वैक्सीन नहीं लगवानी है, वैक्सीन नहीं लगवानी है। पहली बात तो लोगों से ये कहूँगा कि आपको अगर कोई भी वैसा वीडियो मिले घूमता हुआ जिसमें ये कहा जाए कि वैक्सीन नहीं लगवानी है, उसको तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करें, क्योंकि ये एक अपराध है, समझे? जब देश एक लड़ाई लड़ रहा है कोविड के खिलाफ, और उस कोविड की लड़ाई से लोगों को बचाने के लिए जो हमारे अस्त्र आए वो ये आए देश के लिए कि वैक्सीन से उसको हम लड़ें, तो अगर वो कहते हैं कि इस वैक्सीन को नहीं लगवाना, तो ये देशद्रोह है। ये जनता का जो कोविड से कत्लेआम चीन करवाया है, चीन ने शुरू करके, उस कत्लेआम में उस कातिल से सहयोग करना है। और तुरंत अगर कोई वीडियो ऐसा पास करता है तो उसको पुलिस को दे दिया जाए कि तुरंत उसकी गिरफ्तारी की जाए कि जो इस तरीके का प्रचार कर रहा है, चाहे वो कितना बड़ा नेता हो और चाहे वो कोई आम आदमी हो या मेरे जैसा हो, लेकिन जो भी इस चीज़ का विरोध करेगा वो देशद्रोही है, मानवता द्रोही है, आम आदमी का द्रोही है वो जो इस तरीके का प्रचार करेगा। तो इनको बंद किया जाए, इनको बहुत बहुत इन लोगों को सह लिया है इन लोगों को।